वेलकम टू द इन्फ्लुएंस सीरीज सीजन 4। फ्रेंड्स, हमने पिछले 3 सीजन में देखा कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जुड़ी थी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके अपना सक्सेस अचीव किया था। तो ये सीजन 4 में भी हमारे साथ ऐसी ही फीमेल्स हम लेके आए हैं जिनसे हम सुनेंगे कि उन्होंने उनकी लाइफ में अपने सक्सेस कैसे अचीव की है, कैसे कैसे उनके लाइफ में स्ट्रगल्स थे और उनको कैसे उन्होंने ओवरकम किया है। So we have Pratiksha with us. Pratiksha, she is a radio jockey who started her career with All India Radio in the year 2008. With a degree in copywriting, Pratiksha is also a promo producer. और प्रतीक्षा को तो हम सब जानते ही है, right, Pratiksha? Thank you for your special time. Thank you for inviting me, first of all. It's our pleasure. So, Pratiksha, a brief journey on your professional journey. Professional journey. I am born, brought up in Surat. मैम हिंदी में हिंदी में हम कम्युनिकेट करेंगे। born brought up सूरत में है, then सूरत के लोग मुझे सुनते हैं, and it's been 9-10 years with radio. I started with All India Radio, Akashvani. That time I was pursuing mass communication, so it was not full-time job. It was on contract base. So Sunday जाती थी, हेलो सूरत एफएम स्पीकिंग करके शो आता था, वो होस्ट करती थी। ड्यूटीज की मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटीज की, और उसके अलावा प्राइवेट में ऑफ कोर्स जो भी रेडियो लवर है, मैं भी एक टाइम पे बहुत डेडिकेटेड रेडियो लिसनर थी, अभी भी हूँ। आई वुड से अभी भी आई एम हार्डकोर रेडियो लिसनर। आई लव टू लिसन रेडियो, एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जो मुझे करना था वो मैं कर पाई और कर रही हूँ। दैट इज द बेस्ट सेटिस्फैक्टरी थिंग अबाउट माई लाइफ। लकी यू, राइट? जो आपको करना था और आपको करने मिल रहा है, so, इससे ज्यादा कोई चीज हो ही नहीं सकती है। ट्रू ट्रू। So what were your challenges? आपने आपके प्रोफेशनल करियर में क्या, या पर्सनल करियर में, पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल करियर के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो आई वाज आल्सो मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद में आई वाज नॉट क्लियर मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता था। तो मुझे करना था एचआर। मुझे भी आपकी तरह कोई मस्त कंपनी में एचआर की पोस्ट पे एम्प्लॉयज हायर करने थे, उनके लिए काम करना था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन नहीं हुआ वीएनएसडीयू में। तो आई वाज लाइक हाय, मुझे तो एचआर करना था, अभी मेरा एचआर में तो हुआ नहीं, करूँ तो क्या करूँ। देन एक लॉ था, लॉ में मैं गई, बट एक वीक गई, मुझे लगा यार नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, आई कांट डू दिस, ये सब नहीं याद रहता मुझे। तो फाइनली फिर पता चला कि वेरी फ्यू कोर्सेज वर देयर जिसमें अभी भी मेरे चांस थे। वन ऑफ दैट वाज मास कम्युनिकेशन। सो मास कम्युनिकेशन मुझे तो पता भी नहीं था एग्जैक्टली व्हाट वाज मास कम्युनिकेशन। सो मैं गई, एंट्रेंस एग्जाम हुई, इंटरव्यू हुआ। तब इंटरव्यू में मुझे पूछा कि मास कॉम क्यों करना है, ऐसा बच्चे जैसा मैंने आंसर दिया था। मैंने बोला था मुझे आरजे बनना है। सो तब से कहीं ना कहीं वो तो था कि आरजे बनना है, बट इट वाज नॉट क्लियर। सो मे बी उस टाइम मैंने ये आंसर दे तो दिया, बट फिर आई गॉट टू नो अबाउट दिस वास्ट फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो करने के बाद पता चला कि माय गॉड, ये तो कितना बड़ा समंदर है। मींस नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो, यू हैव वास्ट फील्ड, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, पीआरओ, कम्युनिकेशन, कितना कुछ है। तो आई वॉज ब्लेस्ड कि हमारे टाइम से ही हमारे यूनिवर्सिटी में रेडियो स्टूडियो एक छोटा सा बना था। सो आई यूज्ड टू एंजॉय द सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग एंड ऑल। मेरे सब फ्रेंड्स के जो असाइनमेंट्स थे वो भी मैं कर लेती थी, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता। स्टिल आई वॉज नॉट क्लियर मुझे क्या करना है, बस मुझे मजा आता, दैट आई न्यू। सो धीरे धीरे करते हुए मैं आगे बढ़ी। फिर कॉलेज से मुझे ये चैलेंज था कि मुझे नहीं पता था बहुत लॉन्ग टर्म कि मुझे क्या करना है। हाँ, बट मुझे मजा आता था ये रेडियो फील्ड में, ये रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में। सो धीरे धीरे क्लियर होता गया, एंड फाइनली मैंने इंटर्नशिप की रेडियो में।
सबसे बड़ा चैलेंज वाज कि आरजे बनने के लिए कोई आरजे हटे तो मुझे चांस मिले ना। इतने गिने चुने रेडियो स्टेशन, फिक्स्ड आरजे कि इतने आरजे हैं, और वो ऑफ कोर्स कोई इतनी अच्छी ड्रीम जॉब मेरी तरह अगर कोई किसी को मिली है तो इतना जल्दी तो छोड़ेगा नहीं, और वो छोड़ेगा नहीं तब तक मुझे चांस मिलेगा नहीं। तो मैंने 1.5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप की, और इंटर्नशिप मतलब आज मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि यार इतना डेडिकेटेडली तो मैं अभी शायद जॉब भी नहीं कर रही। इतनी डेडिकेशन से मैंने इंटर्नशिप की थी। मॉर्निंग 7 जाती थी, 2-3 बज गए, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। आई यूज्ड टू बी देयर, एंजॉय लर्निंग एंड ऑल, बट वो मेरे लिए पॉलिशिंग का फेज था। आई वोंट से कि फाइनेंशियली मुझे कुछ नहीं मिला, बट आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। मतलब दैट फेज मेड मी, आई वुड से, रेडियो में कुछ भी आए तो मैं कर सकती थी। लाइक अगर स्क्रिप्ट लिखनी है, वॉइस ओवर देना है, शो करना है, पैकेजिंग करना है, विच आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी प्रोमो प्रोड्यूसर, तो मुझे प्राइवेट एफएम में प्रोमो प्रोड्यूसर की जगह मिल गई। तो ऐसे मेरी एटलीस्ट एंट्री तो हो गई रेडियो में, फिर मेरे लिए थोड़ा वे इजी हो गया। सो दिस इज वाज द, यू वुड से, स्ट्रगल और पॉलिशिंग टाइम, व्हाटएवर। बट दिस इज व्हाट कि अगर आपने उस टाइम ये सोच लिया होता कि नहीं, मुझे जब तक कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिले तो मैं ये काम नहीं करूंगी, या तो ये सोच के बैठ गए होते कि नहीं अब मैं आगे क्या करूं मुझे पता नहीं है, व्हाट यू डिड, आपने जो भी किया जिसको आपने एंजॉय किया, माइट बी दैट मे बी द रीजन कि आज आप ये पोजीशन पे हो। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मैं भी कई बार सोचती हूँ तो लगता है कि यार मैंने 1.5 साल, मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी इतना डेडिकेटेडली मैंने किया। तो मे बी दैट टाइम वो स्टिल वो स्टूडेंट जैसा होता है ना, तो यू डोंट सी मनी, एट, आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है। मैंने नहीं सोचा था, सही में नहीं सोचा था। So this is the reason कि why you are here today. या श्योरली श्योरली। So who आप आपका बैकबोन किसे मानते हैं? मेरा बैकबोन वैसे देखने जाए तो रेडियो इंडस्ट्री के लिए उज्जवल मेहता सर थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब शायद रेडियो में मुझे करना है। एक्चुअली कैसा होता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार आरजे ग्लैमरस है, लोग सुनते हैं, तो हमें भी बनना है आरजे। बट वंस यू सी द हार्ड वर्क आरजे डज, आपको लगता है कि नहीं, बस नहीं बनना मुझे आरजे। बट तो मैंने ये देखा था एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, आई हैव सीन दिस आरजेस वर्किंग सो हार्ड। तो एक टाइम हो गया था कि यार नहीं, आरजिंग, वो कहते हैं ना गुजराती में, डूंगर दूर थी रड़िया बनायो હતું। Exactly. बट इट्स रियली अमेजिंग। मतलब आपको सब कुछ जानने के बावजूद आपको ये करना है पैशन से, सो इट इज अमेजिंग। सो उज्जवल मेहता सर, देन बहुत सारे लोग हैं, ऑफ कोर्स मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मेरे अभी भी कोई ठिकाने नहीं होते। मैं, वो लोग दे कांट रिलाई ऑन मी कि इतने बजे आके अगर ये काम सौंपा है तो अगर शायद खाना बनाएगी, मेरी अगर मैं नहीं जा पाई तो सब भूखे मर जाएंगे। सो दे आर सो मच मुझे इतना फ्री रखा है कि ठीक है कर। कभी भी मुझे 1.5 साल में कभी उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि तुझे कुछ मिल नहीं रहा है तो व्हाई आर यू गोइंग। दो आई एम नॉट फ्रॉम दिस सच बैकग्राउंड की मनी कैलकुलेट ना हो, स्टिल दे डिडंट आस्क मी कि यार पेट्रोल का इतना चल रहा है, पेट्रोल का तो एटलीस्ट मांग ले। बट नहीं, उन्होंने भी मुझे जो करना था वो मुझे करने दी। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। So you're right कि अगर फैमिली अभी भी आपको टाइम से बांध ले कि नहीं ये टाइम पे आ ही जाओ, ये काम कर ही लो, तो आपके लिए डेफिनेटली ये चीज डिफिकल्ट हो जाती। बट दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज कि उनका इतना अच्छा सपोर्ट है तब जाके आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। Yes. If you had gotten enough support before, what would you say your journey been different? अगर आपको ये सपोर्ट पहले से मिल गया होता तो आपको लगता है कि आपकी जर्नी डिफरेंट होती? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मेरी लाइफ में, हाँ, प्रतीक्षा नाम है तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, बट आई एम हैप्पी कि मैं नहीं मानती कि थोड़ा जल्दी शायद हो गया होता तो
अगर मैं कहूँ कि 1.5 साल मैंने अगर शायद एकदम ही रेडियो में जाके तुरंत मुझे जॉब मिल गई होती, तो मैं शायद सभी फील्ड का एक्सपोजर नहीं ले पाती। आज शायद कोई एक आरजे है जो सिर्फ आरजेइंग कर सकता है, बट मैं शायद उसी 1.5 साल पॉलिशिंग की वजह से आज मैं सब कुछ कर पाती। सो आई वुड से कि नहीं, मेरे साथ सब कुछ टाइम पे हुआ है और मुझे जब जब जिनका सपोर्ट चाहिए था मुझे टाइमली मिल गया है। सो आई एम हैप्पी विद दैट। So you're happy with that? मतलब आपका कोई रिग्रेट भी नहीं है या आप ये भी नहीं सोच रहे हो जो भी हो रहा है बेस्ट टाइम पे ही हो रहा है, और दिस इज व्हाट द नेचर सेज। नॉर्मली यही कहा जाता है कि जो भी अपने टाइम पे होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। So how did social media help you in your journey? Let me tell you, social media is our one of the KRAs. Like हमें KRA में है कि आपको इतने पोस्ट करने हैं, आपकी इतनी रीच होनी चाहिए, आपके इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। सो बट यस, अभी रेडियो इज द मीडियम यू कनेक्ट, बट यू नो एक क्यूरियोसिटी होती है, जैसे आई यूज्ड टू हैव। मैं जो भी आरजे को सुनती थी, यार ये कैसे दिखते होंगे, ये ऐसा बोलते हैं तो वो कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी एंड ऑल। सो शायद डिजिटली ये जो ब्रिज था, ये जो पहेली थी, वो सॉल्व कर दी। नाउ आवर लिसनर्स कैन सी अस, कैन टॉक टू अस डायरेक्टली, लाइक वी आर टॉकिंग, लाइव करते हैं। सो डिजिटल तो अमेजिंग, एंड थैंक्स टू डिजिटल, बिकॉज अभी पेंडेमिक में तो मतलब करता धरता वही था। सो पर्सनली, प्रोफेशनली, इट इज हेल्पिंग, लाइक it is very good help. Okay, so आप हमारी फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑन दिस Women's Day? Don't complain. Exactly. क्योंकि एक बार एक्चुअली कंप्लेन है ना, बहुत आदत है, वो छोटी छोटी कंप्लेन से स्टार्ट होती है, फिर शायद ऐसा होता है कि आप यू कीप ऑन कंप्लेनिंग, तो शायद वो जो जीना होता है वो फैक्टर खत्म हो जाता है। सो आई वुड से कि कंप्लेन, सभी की लाइफ, नो वन इज किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। सो कंप्लेन में टाइम मत वेस्ट करो। यस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। सो खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के सोशल मीडिया पे प्रायोरिटी दो। एंड यस, अभी आपके मीडियम से मैं ये कह रही हूँ, तो ये एक कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया इज वेरी गुड थिंग। इट इज अ मीडियम टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। पर आज शायद हम जो छोटी छोटी बातें एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें एक थिन लाइन है, वो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वी शुड हैव आवर ओन गाइडलाइन कि मुझे सोशल मीडिया पर कितनी चीजें रखनी है, क्यों रखनी है, किसके लिए रखनी है। क्योंकि फिर मैंने देखा है बहुत बार कि हम वो भूल जाते हैं, सब कुछ रख देते हैं, एंड देन हम रोते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया। सो बी वेरी मैच्योर एंड स्मार्ट इनफ टू टैकल एनी सिचुएशन। वैसे तो गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। Exactly. So thank you so much, Pratiksha. It was amazing talking to you. Thank you so much for being here. And बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत कुछ बोल गई मैं, मजा आया। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आपने पास किए हैं। होप हमारी फीमेल्स को और इससे मोटिवेशन मिले, जो आपके बेसिकली आपने जो कहा कंप्लेन, इट्स यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं भी करती हूँ कंप्लेन, पर हाँ कम करती हूँ, क्योंकि मैंने फील किया कि वो बहुत बैगेज लगता है, लिमिट में होनी चाहिए। Thank you so much, Pratiksha. Bye bye. Happy Women's Day. Same to you.